कुछ बताना है मेरे ट्रिप के बारे में, रशिया ट्रिप के बारे में। सबसे पहले कि एयरपोर्ट में क्या हुआ। सबसे पहले एयरपोर्ट पहुंचा, वो तो सब हर कोई पहुंचता ही है। उसके बाद दिक्कत आई बोर्डिंग पास पे। उन्होंने सब के जो जो बंदा जा रहा था, बोर्ड कर रहा था, सब की वहाँ आइटनरी चेक करी है। सारे डेज़ की होटल बुकिंग प्लस कोविड टेस्ट तो करना ही करना है। उन्होंने कोविड टेस्ट चेक किया। उसके बाद उन्होंने चेक किया कि बंदा कितने डेज़ के लिए जा रहा है और कब वापस आएगा, रिटर्न फ़्लाइट कहाँ से है उसकी, मतलब डायरेक्ट इंडिया की है या आगे सर्बिया जाएगा या कहाँ जाएगा। तो उन्होंने सबकी चेकिंग करी अच्छी तरह कि बंदा कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, सारे होटल बुकिंग है नहीं उनके पास या क्या दिक्कत है, या ट्रैवल इंश्योरेंस चेक किया उन्होंने। इनविटेशन लेटर, जब भी आपका वीज़ा अप्लाई होगा तो अपने एजेंट से इनविटेशन लेटर ज़रूर लेना आप। इनविटेशन लेटर तक उन्होंने चेक किया है। बोर्डिंग पास तो मिल गया, चलो फिर यहाँ भी आ गए। इसके बाद दिक्कत आई रशियन इमिग्रेशन में। भाई जिस लाइन में मैं लगा था उसमें से सिर्फ 90% लोगों को तो उन्होंने अलग ही निकाल दिया। सिर्फ 10% लोगों का इमिग्रेशन क्लियर करा उन्होंने। जो फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं उन सबको उन्होंने अलग निकाल दिया। कहा कि वेट करो, मुझे भी कहा वेट करो, सबको उन्होंने कहा वेट करो। सबको 90% लोगों को उन्होंने वेट कराया ही कराया और लगभग 4 घंटे तक वेट कराया। सबको बुलाया गया बारी बारी से अंदर इंटरोगेशन के लिए। सबको बुलाया, मेरा भी नंबर आया। उन्होंने मुझसे पूछा कि अपनी बुकिंग्स दिखाओ, होटल बुकिंग। तो मैंने सारी डेज़ की होटल बुकिंग दिखा दी कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कब आऊँगा, कहाँ कौन कौन से होटल हैं। उन्होंने पूछा कि सारे पेड होटल हैं। मैंने कहा हाँ जी सारे पेड होटल हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो उन्होंने उसके बाद मुझसे पूछा कि कैश कितना कैरी कर रहे हो। मैंने कह दिया $500। फिर मैंने बताया कि मैं मेरे अकाउंट में भी $1000 पड़े हैं। तो उन्होंने कहा चेक कराओ। वहाँ नेट चल नहीं रहा था, तो जैसे ही पर मैंने वाईफाई उनका कनेक्ट कर ही लिया था किसी तरह एयरपोर्ट का। मैं चेक करने लगा, मैंने अपना आईफोन निकाला, आईफोन 12 प्रो। उन्होंने कहा आईफोन, उन्होंने फिर मेरा चेक ही नहीं करा। आईफोन देख के खुश हो गए वो कि ये कहाँ भागेगा बंदा। होटल बुकिंग भी, होटल्स भी सारे मेरे 5 स्टार ही हैं, क्राउन प्लाजा, नोवोटेल। तो उन्होंने फिर मेरा क्लियर कर दिया। मेरा क्लियर हो गया तो 2-3 मिनट में, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई खास। पर बाकी लोगों को उन्होंने 2-3 बंदों को डिपोर्ट भी कराया। तो आप ध्यान रखना कि डे वाइज सारी आइटनरी आपके पास होनी ही चाहिए और सारे होटल की बुकिंग और फुल्ली पेड। हॉस्टल वगैरह से काम चल जाता है पर कोई दिक्कत नहीं है, पर सारे डेज़ की हॉस्टल या होटल बुकिंग आपके पास होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने 14 दिन का ट्रिप है, आपने 3 दिन की करा ली, उसके बाद कि आपके पास बुकिंग ही नहीं है कि कहाँ जाना है क्या करना है, तो दिक्कत आएगी। और कैश कैरी जरूर करना $। बैंक अकाउंट का वो मान लेते हैं या कभी कभी नहीं भी मानते हैं। तो आप कम से कम $500-600 तो कैरी करना ही करना, ये ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। कार्ड वार्ड के चक्कर में मत पड़ना, वो इतना मानते नहीं है कि ATM कार्ड है, वो फलाना ढिमकाना क्रेडिट कार्ड, वो मानेंगे ही नहीं आपका। अब उसके बाद आती है मेट्रो आप यूज़ करो या ना करो। देखो मेट्रो आपका कार्ड बनेगा 400-500 रूबल्स का, जो आप कहीं पे भी चल जाओ एक बार टैप करोगे तो आपके 40 रुपये कटने ही कटने हैं, 40 रूबल। और कहीं पे भी उतर जाओ, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं, आपके 40 रूबल ही कटेंगे। पर मैं मेट्रो आपको सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ कोविड बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। और कोई भी बंदा यहाँ मास्क पहनने को राज़ी ही नहीं है, कोई भी नहीं पहनता, लिटरली कोई भी मास्क नहीं पहनता, कोई भी नहीं। तो मैं तो मेट्रो यूज़ ही नहीं कर रहा क्योंकि वहाँ रश भी काफ़ी होता है, कोई मास्क पहनता नहीं। तो मैं अपना कैब यूज़ कर रहा हूँ। कैब काफ़ी सस्ती, बाकी कंट्री थाईलैंड मलेशिया के मुकाबले तो काफ़ी सस्ती कैब है यहाँ। तो अपना कैब यूज़ करो, बढ़िया रहेगी। उसके बाद अब मेरा कल का क्या प्लान है। कल मैं जा रहा हूँ सेंट पीटर्सबर्ग में मेरा क्राउन प्लाजा होटल बुक करा रखा है, तो वहाँ रुकूँगा कम से कम 4-5 दिन। तो कल मैं जा रहा हूँ ट्रेन से सेंट पीटर्सबर्ग। दोपहर की ट्रेन है 1:30 बजे के आसपास की, और ये ट्रेन मेरी हाई स्पीड ट्रेन वाली है, जो मतलब मिनी बुलेट ट्रेन आप जिसे कह सकते हो। मिनी बुलेट ट्रेन है जो लगभग 3.5 घंटे में मॉस्को से सेंट पीटर्स आपको पहुँचा देगी। बाकी जो नॉर्मल ट्रेन है वो काफ़ी टाइम लेती है, 9 घंटा, 10 घंटे, 11 घंटे, पर वो सस्ती भी हैं। ये मुझे पड़ी थी एक साइड की 2,500 की, 2,500-3,000 रुपये की वन वे, और 2 वे 5,000 रूबल्स में आपका
आना जाना हो जाएगा। बाकी आपको एक और चीज़ बतानी है कि आप जब भी करेंसी एक्सचेंज करा रहे हो, कहीं से भी करा रहे हो, किसी भी कंट्री जा रहे हो, चाहे अमेरिका जा रहे हो, थाईलैंड जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, या रूबल्स एक्सचेंज करा रहे हो, थाई बात करा रहे हो, डॉलर करा रहे हो, कुछ भी एक्सचेंज करा रहे हो, तो आपको बिल उसका ज़रूर लेना है, जहाँ कहीं से भी करा रहे हो तो। क्योंकि मुझे रोका गया था कस्टम में, इंडियन कस्टम में। रैंडमली वो जो भी फ़्लाइट आपकी चल रही है, रैंडमली किसी भी 10 या 12 बंदों को वो टिक कर देते हैं रैंडमली, तो आपको कस्टम के लिए बुलाया जाता है। तो मुझे भी बुलाया गया, मुझसे पूछा गया, पूछते कुछ नहीं, बस उनको कैश का होता है कि कैश कितना कैरी कर रहा है, कौन सी करेंसी कैरी कर रहा है, और उसके बाद बिल है या नहीं है। सबसे बड़ी बात, दिक्कत ये, मुझे पता था बिल लेना होता है, मैं ट्रैवल करता रहता हूँ, तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं थी। बिल मेरे पास था $500 का, जो मैंने करेंसी एक्सचेंज कराई थी। मुझे बुलाया गया, मैं गया अंदर। उन्होंने कहा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा रशिया जा रहा हूँ। कह रहे क्या बात है, सभी रशिया जा रहे हैं? मैंने कहा रशिया घूमने के लिए वही खुला है, अभी तो वहीं जाएंगे। कह रहा बढ़िया बढ़िया। तो उन्होंने मुझसे पूछा आप कैश कितना कैरी कर रहे हो? मैंने कह दिया $500। वो कहता पूछता इंडियन करेंसी कितनी कैरी कर रहे हो? मैंने इंडियन करेंसी यहाँ कोई जरूरत है ही नहीं, वहाँ तो यूज़लेस है। तो कह रहा अच्छा बिल है? मैंने कहा हाँ जी बिल तो है, बिल्कुल है। तो उसको बिल दिखाया। जो सामने उन्होंने 2-3 बंदों को रोक रखा था जिनके पास बिल था नहीं, तो उन्होंने उनको बिल शो करके कहा कि ये होता है बिल, आपको कैरी करना चाहिए। तो भाई उनको तो बिठा लिया लंबा। अब उनको क्या करा क्या नहीं करा मुझे तो पता नहीं। अभी मेरा तो पास सारे डॉक्यूमेंट्स थे, तो मुझे उन्होंने बिल थमा दिया, मैं अपना आ गया। बस यही है कि सीख आपको या मुझे भी आगे, बिल हमेशा कैरी करना ही करना है, हर किसी चीज़ का। अगर आप करेंसी एक्सचेंज करा रहे हो तो बिल आपके पास होना ही चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। 50 पैसे या ₹1 के पीछे आप ये बिल ना लें और आपको एयरपोर्ट में दिक्कत हो जाए, वहाँ फ़ाइन भरना पड़ जाए 10, 12, 15 हज़ार रुपये, पता नहीं कितना लगता है कितना नहीं लगता। तो बिल आपको लेना ही लेना है, बेशक थोड़े ज़्यादा पैसे आपको देने पड़ जाएँ करेंसी एक्सचेंज में, तो बिल ज़रूर लेना ही लेना है। ठीक है, चलो मिलते हैं आगे, बाय।